हेलो एवरीवन। आज हम गंगोत्री से लेके गोमुख तक का ट्रैक साथ में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासेस कहाँ से कैसे मिलेगा और गाइड की ज़रूरत है या नहीं और ऊपर तक कैसे जा सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है कि पासेस swstourismuki.com में काफ़ी ईजिली मिल जाती है, जो कि आप पहले से बुकिंग करके काफ़ी सेफ़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भी जाके लेना चाहते हैं तो आपको उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल जाएगा या फिर आपको गंगोत्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मिल जाएगा। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसको बोलते हैं गंगोत्री का सेकंड पार्किंग। यहाँ पर ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। इस जगह पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस मिल जाएगा। इन सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं और एक दिन पहले बेहतर होगा कि आप जाके पासेस ले लें अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो। गोमुख जाने का रास्ता गंगोत्री से शुरू होता है, तो आप मंदिर के जस्ट बगल से इन सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं या फिर आपको ऊपर जाने का रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास से भी मिल जाएगा। अगर आपको गोमुख ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने में कन्फ्यूजन हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखा देंगे। मंदिर के बगल से जाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप एक बार रास्ते पे पहुंच गए तो वो काफ़ी सीधा सीधा है। जब आप गंगोत्री से कुछ दूर तक आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर एक गोमुख का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पॉइंट मिलेगा। उस चेक पॉइंट पे आपका पासेस चेक किया जाएगा, आपके साथ कोई गाइड है या नहीं है, आप अकेले हैं, आप क्या क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, आपका रैपर्स वगैरह सारा कुछ वो लोग चेक करते हैं। और अगर आप रैपर्स वापस लेके नहीं आते हैं तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन हो सकता है। इस जगह पे आप जाके नाश्ता करना चाहते हो तो नाश्ता कर सकते हैं। बगल में मंदिर है, मंदिर में जाके दर्शन करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉयलेट्स भी मिल जाएगा और आप अगर पानी भरना चाहें तो पानी भर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खुलने का टाइम सुबह 6 बजे है, उसके बाद ही आप ट्रैक शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप गंगोत्री एक दिन पहले पहुँच जाएँ जिस दिन आपको ट्रैक करना है, ताकि आप एक्लेमेटाइज हो सके। नहीं तो आप डायरेक्टली जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन अगर आप गोमुख ट्रैक स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप ऊपर भी प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे और आप थक भी जाएंगे। तो आप पहले दिन पहुंच के आराम कर लें और दूसरे दिन आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच में ट्रैक शुरू कर दें, ताकि आप ऊपर भोजवासा तक टाइमली पहुँच पाएँ और नेक्स्ट दिन गोमुख कर पाएँ। या सेम डे भी अगर आप करना चाहें और आपका कैपेसिटी है तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। गोमुख मॉडरेट ट्रैक में आता है तो इसके लिए आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, बट रिकमेंड किया जाता है कि आप गाइड को लेके जाएं। लेकिन अगर आपको तपोवन तक जाना है तो फिर आपको गाइड लेके ही जाना पड़ेगा और बेहतर होगा कि आप किसी एजेंसी के थ्रू जाएं, क्योंकि तपोवन का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है और वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो आप अगर किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो वो फिर वहाँ पर टेंट सेटअप वगैरह करेगा और आप वहाँ पर स्टे करेंगे और फिर वापस आएंगे। गोमुख तक के लिए आपने बहुत बार सुना होगा काफ़ी लोगों से कि गाइड ज़रूरी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी वेबसाइट पर भी बिना गाइड का इनिशियली बुक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ट्रैक शुरू हो जाता है तो वो बिना किसी गाइड का आराम से बुक हो सकता है। ऊपर जाने के लिए पासेस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर सिर्फ 150 लोगों को ही जाने दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दिन पहले जाके पासेस लेना चाहेंगे तो फिर आप नहीं ले पाएंगे। मोस्टली आपको मिल ही जाएगा, या फिर आप बेहतरी के लिए ऑनलाइन भी बुक करके रख सकते हैं। रहा क्वेश्चन गाइड का, तो आप अगर 2 लोग हैं तो फिर आपको गाइड के लिए अगर ऊपर चेक होगा तो नहीं बोलेगा कि आपको गाइड चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं और आप ऊपर जब चेक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फिर वो आपको अकेले नहीं जाने देगा। या तो आप गाइड लेके जाना चाहते हो तो गाइड लेके जाएं, या फिर ऐसा भी मैंने देखा है कि वो किसी के साथ भेज देता है कि हाँ भाई ये 5 लोगों का ग्रुप है, आप इनके साथ चले जाओ। इसका रीज़न यह है कि वो जो रास्ता है काफ़ी सुनसान है और काफ़ी ख़तरनाक है। तो क्या होगा कि अगर आप कहीं पे किसी प्रॉब्लम में फंस गए और आप अगर अकेले हैं तो फिर आपका हेल्प के लिए कोई नहीं रहेगा अगर आप अकेले जा रहे हैं तो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी हेल्पफुल लोग थे। वो किसी को रोक नहीं रहे थे, वो बस चाहते हैं कि हम लोग सेफली ऊपर जाएं और सेफली वापस आएं, क्योंकि वो जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक है। इसीलिए वो आप अगर अकेले हैं तो मोस्टली वो रोकते नहीं हैं, पूछते हैं कि आपके पास गाइड है या नहीं है। अगर नहीं है तो किसी ग्रुप के साथ वो भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर किसी को कुछ हुआ तो इसका सारा जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर आएगा।
और उन पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी काफ़ी टफ है। आप अगर ऊपर पैदल ना जाके खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप वो भी भोजवासा तक जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रास्ता ऐसा है कि अगर खच्चर ने थोड़ा सा इधर से उधर किया तब सीधा खाई में जाएंगे और बचने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग तो खच्चर से गए थे, तो ये आपका पर्सनल चॉइस और ओपिनियन हो सकता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। गौमुख ट्रैक के दौरान काफ़ी ऐसा जगह आएगा जहाँ पे आपको पहाड़ों से नीचे उतर के नदी क्रॉस करना पड़ेगा और फिर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि वर्टिकली डिस्टेंस वो आपको लगे कि 100 मीटर है, लेकिन वो 100 मीटर जाने के लिए आपको नीचे उतरना, फिर नदी क्रॉस करना और फिर ऊपर चढ़ना, तो काफ़ी टायरिंग हो जाता है। नदी क्रॉस करने के लिए वहाँ पे परमानेंट ब्रिजेस तो नहीं है, तो ऐसा टेम्परेरी ब्रिजेस बनाया हुआ है जिस पे आप सावधानी से चल के उसको क्रॉस कर सकते हैं। ट्रैक के दौरान आपको काफ़ी वाटर स्ट्रीम्स मिलेगी जहाँ से आप वाटर बॉटल में पानी भर सकते हैं, वहाँ पे पानी पी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी दौरान मुझे ये झरना मिला। इसका पानी इतना मीठा था और इतना रिफ़्रेशिंग था कि इसका पानी जिन जिन लोगों ने भी रुक के पिया था, जो भी ट्रैकर्स थे, सब ने बोला कि ये अमृत है। इसको पीने के बाद सीरियसली काफ़ी रिफ़्रेशिंग और एनर्जाइज्ड फील हो रहा था। तो आप जब ट्रैक करने जाएं तो यहाँ रुक कर पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। हमने जो सबसे पहला लॉन्ग ब्रेक लिया था वो चिरबासा में लिया था, जो कि 9 किलोमीटर दूर है गंगोत्री से। गंगोत्री से चिरबासा तक का सफ़र रिलेटिवली इजी है। 9 किलोमीटर पार करने में ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगा। बजे गंगोत्री से निकले थे और करीब आधे घंटे में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचे थे। चेकिंग वगैरह करने में वहाँ पे करीब आधा पौन घंटा लग गया। फिर वहाँ से हम लोग 7:30 बजे निकले तो 9:30 बजे तक हम चिरबासा पहुँच गए थे। चिरबासा में इस शेड में रुककर हमने नाश्ता किया था। हालांकि हम ब्रेड और जैम नीचे से ही लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे मैगी भी बना के देते हैं, जो कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर आप खाना चाहें तो वहाँ खा सकते हैं। इन बोल्डर्स वाले रास्तों में आप संभल कर चलें, क्योंकि एक आपका गलत कदम आपके पैर में चोट ला सकता है। भोजवासा से पहले आपको ये बोर्ड मिलेगा जो कि रॉक फॉलिंग जोन्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद आपको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक ऐसा पहाड़ मिलेगा जहाँ से पत्थर गिरते ही रहते हैं, और अगर हवा चलती हो तब तो फिर पत्थर इतने ज़्यादा गिरते हैं कि आपको चलना मुश्किल हो सकता है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। इन पहाड़ों को पार करने के लिए आप एक बार ऊपर देखें कि कोई पत्थर तो नहीं आ रहा है, और अगर कोई पत्थर ना गिर रहा हो तो आप तेज़ी से उस जगह को पार कर लें। और ये पत्थर आपको दिखे तो आप समझ जाएं कि आप भोजवासा ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जनरली लोग जब गंगोत्री से लेके गोमुख तक जाते हैं तो भोजवासा में पहले स्टे लेते हैं, फिर उसके बाद गोमुख के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप सेम डे गोमुख जाना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको 5 किलोमीटर जाना होगा और फिर 5 किलोमीटर्स वापस भी आना होगा, जो कि काफ़ी टायरिंग हो सकता है जब आप 14 किलोमीटर चल चुके हों। लेकिन हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कि गोमुख सेम डे जाते हैं और गोमुख से वापस भी आ सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उस पर्सन का कैसा फिटनेस लेवल है। और अगर आप 12-1 बजे तक पहुंचते हैं तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ये भी बोल सकते हैं कि आप 4 बजे तक वापस आ जाओ, क्योंकि जैसे जैसे शाम गिरने लगती है वैसे वैसे मौसम ख़राब होने लगता है। तो अब जो भी डिसीजन लें काफ़ी सोच समझ के और अपने बॉडी और मौसम को देखते हुए लें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ये कभी कभी लाइफ एंड डेथ का भी बात हो जाता है। भोजवासा में अगर आप नाइट स्टे ले रहे हैं तो आप GMVN के डॉर्मेट्री में भी बेड्स बुक कर सकते हैं, और नहीं तो आप लाल बाबा के आश्रम में भी जाके स्टे कर सकते हैं। लाल बाबा के आश्रम में स्टे करने के लिए आप ऑनलाइन तो बुक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा आपको रहने का इंतज़ाम, और वो फूड इंक्लूडेड रहता है जो भी उनका कॉस्ट रहता है। मैं गया था तो GMVN के डॉर्मेट्री में रुका था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो मैं पक्का लाल बाबा के आश्रम में रुकना पसंद करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि GMVN ख़राब है, लेकिन GMVN मुझे थोड़ा महंगा ज़्यादा लगा। गोमुख भोजवासा का वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप जब भी प्लान बना रहे हैं तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आप सिर्फ भोजवासा तक ही जाएंगे या फिर आप गोमुख तक भी जाएंगे।
और अगर पॉसिबल हो तो आप गौमुख के लिए जा रहे हैं तो आप हाथ में टाइम लेके ऊपर जाएं, ताकि अगर मौसम 1-2 दिन के लिए बिगड़े भी तब वहाँ स्टे करके फिर आप गौमुख करें और फिर वापस आ जाएं। या फिर आप नीचे से ही वेदर देख के ही ऊपर डायरेक्टली जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।